डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी क्लास जो है 7th के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 5, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसकी जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले जो है हम इसको एक बार फिर से दोबारा समराइज करते हैं, यानी कि एक बार जो है जो हमने पढ़ा है उसको रिपीट करते हैं कि एसिड्स जो है हम पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम ही एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। तो एसिड्स जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो खट्टी होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कड़वी होती हैं। तो वो चीज़ें जो खट्टी होती हैं, यानी कि टेस्ट में खट्टी होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एसिड्स। यानी कि जो चीज़ें खट्टी हैं वो एसिड हैं, जो चीज़ें कड़वी हैं वो क्या है? बेस। और वो एसिड्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉमनली कॉल्ड नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि जो एसिड जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं, जानवरों में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स। और वो एसिड जो आर्टिफिशली यानी कि तैयार किए जाते हैं, which can be prepared from minerals of the earth, is called minerals acid। यानी उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो इनमें से जो है नाइट्रिक एसिड्स और सल्फ्यूरिक एसिड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैं। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड हैं इनमें भी मुख्तलिफ किस्म के एसिड हैं। जैसे लेमन जो है, इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड। लेमन जैसे ज़्यादा जो खट्टी चीज़ें, लेमन और ऑरेंज। सिट्रिक एसिड जो खट्टी और मीठी होती हैं, जैसे इमली होगी, अंगूर हो गए, आंवला हो गया, इनमें क्या होता है? टार्टरिक एसिड्स। टमाटो हो गया, ऑक्सैलिक एसिड। एप्पल हो गया, मैलिक एसिड। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं मुख्तलिफ किस्म की यानी कि एसिड्स इनमें पाए जाते हैं। और वीक एसिड जो है इनमें से सिट्रिक एसिड और एस्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड यानी कि ऑरेंज और नींबू में जो पाए जाते हैं, और एस्टिक एसिड यानी कि ये जो विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। तो चलो ये जो है हम शुरू करते हैं। एसिड जो है ये टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ये जो है लिटमस पेपर को ये किस में टर्न कर देता है? एसिड में जब हम डालते हैं तो ये क्या कर देता है? टर्न लिटमस रेड, यानी कि ब्लू को जो है रेड में टर्न कर देता है, चेंज कर देता है। और चाइना रोज सॉल्यूशन जो है उसको अगर हम ऐड करेंगे इसमें, एसिड में जो है ऐड करेंगे, तो कलर क्या हो जाता है? डीप पिंक। यानी कि जो इनका कलर है वो डीप पिंक हो जाता है। बट डू नॉट इफेक्ट ऑन टर्मिक, लेकिन जो है टर्मिक सोल्यूशन और फिनोल फालिन सोल्यूशन में जो है इसका कोई असर नहीं होता, यानी कि नो चेंज। बेसिस जो हैं ये क्या होते हैं? टेस्ट में कड़वे होते हैं एंड हैव ए सोपी टच और स्लिपरी, यानी कि सोपी टच होते हैं या फिर स्लिपरी होते हैं। ये जो है इसका अपोजिट है। ये लिटमस को ये क्या है? वो ब्लू लिटमस रेड है, ये क्या होगा? रेड लिटमस ब्लू। और चाइना रोज सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाता है? ग्रीन। टर्मरिक सोल्यूशन जो है उसको जो है ये टर्मरिक सोल्यूशन, मैंने कहा था साबुन लगाते हैं हल्दी के सोल्यूशन में, तो वो कैसे कलर चेंज हो जाता है? ब्राउनिश रेड। और फिनोल फालिन सोल्यूशन को जो है वो पिंक उसमें चेंज हो जाता है। यानी कि ये जो बेसिस होते हैं किसमें? फिनोल फालिन सोल्यूशन में। फिनोल फालिन सोल्यूशन में पिंक, बेसिस में पिंक हो जाते हैं। इनका कलर जो है चेंज हो जाता है किसमें? बेसिस में। यानी कि टर्मरिक का ब्राउन, रेडिश ब्राउन, फिनोल फालिन जो है पिंक, और चाइना रोज जो है ग्रीन। तो न्यूट्रल सब्सटेंस ऐसे होते हैं, एसिड हो गया, बेस हो गया, वो सब्सटेंस जो ना ही न्यूट्रल एसिड्स हैं ना ही बेस हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस। दो सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस।
indicators. Those substance या the substance which change their color on coming in contact with acids or base are called indicators. वो substance जो अपना कलर जो है चेंज कर देते हैं ऑन कमिंग इन कंटैक्ट, जब उनको जो है कंटैक्ट होता है एसिड के साथ या बेस के साथ जो है क्या होता है कांटेक्ट होता है, तो वो जो है अपना कलर चेंज कर देते हैं. वो सब्सटेंस जो अपना कलर जो है चेंज कर देते हैं जब इनका जो है एसिड के साथ कांटेक्ट होता है या बेस के साथ कांटेक्ट होता है, या उनको जो है उस सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, एसिड में ऐड करते हैं या बेस में ऐड करते हैं, तो इनका कलर चेंज हो जाता है. इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स. जैसे इंडिकेटर्स जो है जैसे हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स में लिटमस, तो ये जो है ये क्या है, नेचुरल डाई है. तो ये जो है टुंड्रा रीजन में पाई जाती है. तो ये इनका जो कलर है हमने अभी एसिड और बेस में पढ़ा है. यानी कि इंडिकेटर जो है एक लिटमस हो गया, जैसे टर्मरिक है, चाइना रोज है, फिनोल्फालिन्स है. तो ये सारे जो हैं जब इन इंडिकेटर्स को हम डालते हैं कि इसमें एसिड में या बेस में जो है ऐड करते हैं, तो इनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. यानी कि इन इंडिकेटर्स का जो है वो कलर चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है. और हमने कहा न्यूट्रल जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस हैं जो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, बट डू नॉट इफेक्ट ऑन इंडिकेटर. लेकिन इस पे भी इफेक्ट जो है वो नहीं करते, इंडिकेटर्स पे भी इफेक्ट नहीं करते. अब हम जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है रोज़ जो है डेली लाइफ में जो है न्यूट्रलाइजेशन हमारे होती है. तो न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ड्यू टू विच एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट विद बेस. ये जो है वो प्रोसेस है जिसमें जो एसिड कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो ताकि वो जो है क्या बना सके, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सिर्फ ये जो है सॉल्ट एंड वाटर जो है एज द ओनली प्रोडक्ट होता है किसका, न्यूट्रलाइजेशन का. अब जैसे कई चीज़ों में जो है एसिड की जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हमें फिर जैसे हमारा जो स्टमक होता है एसिडिटी ज़्यादा होगी, यानी कि उसमें जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यानी कि इसमें इसकी क्वांटिटी जो है एसिडिटी वगैरह ज़्यादा हो गई है. तो हम फिर क्या लेते हैं, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंटीसिड टेबलेट या सिरप वगैरह देते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनमें क्या होता है, बेस होता है. तो न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है कि इनको यानी कि थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में ये जो है जहाँ पे एसिड ज़्यादा हो गया वहाँ पे थोड़ा बेस जो है वो लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि न्यूट्रल हो जाते हैं. यानी कि हमारा जो स्टमक है वो न्यूट्रल हो जाता है. उस अफेक्ट को जो है एसिडिटी का अफेक्ट है उसको न्यूट्रल कर देता है. इसी तरह हमने जो है पढ़ा है सॉइल ट्रीटमेंट में कि प्लांट्स ये जो हैं ग्रोथ करते हैं, न्यूट्रल सॉइल में जो है ग्रोथ करते हैं. अगर जो है हम फर्टिलाइज़र जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है ज़्यादा कर देते हैं, तो ये ज़मीन जो हो जाती है क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, और फर्टिलिटी भी इसकी जो है कम हो जाती है. इसलिए इसकी जो है एसिडिटी को हम न्यूट्रल करने के लिए हम जो है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्प्रे करते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, ज़मीन जो है न्यूट्रल हो जाए. क्योंकि ये जो है प्लांट्स वगैरह किस में ग्रो करते हैं, न्यूट्रल सॉइल में. अगर ज़मीन जो है बेसिक हो जाए तो फिर हम क्या ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो ऐड करते हैं, फिर उससे क्या हो जाता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है. तो और भी जो हमने आज पढ़े थे जैसे फैक्ट्री वेस्टेज, स्टिंग्स ऑफ एंट्स एंड बीज, यानी कि ये जैसे कोई हमें जो है काट देती है, स्टिंग वगैरह डंग देती है, कोई चूंटी वगैरह, या कोई ये बीज यानी कि हनी बी या वेस्प वगैरह, तो इनके जो है ये इंजेक्ट करती हैं कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड इन अवर बॉडी. यानी कि ये एसिड जो है वो इंजेक्ट करती हैं. जब ये फॉर्मिक एसिड जो है इंजेक्ट करती हैं तो इससे क्या हो जाता है, कोई पेनफुल यानी कि पेन भी होता है और इरिटेशन भी होती है.
इसलिए इसके इफेक्ट को करने के लिए हम जो है साबुन से रब करते हैं या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो है वो ऊपर डालते हैं, वो जो है उसके फार्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये जो है ये तमाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली एवरीडे लाइफ। When an acid neutralizes a base, the product of reaction or salt and water, it always proceed with the evolution of heat. A neutral solution is neither acidic nor basic, and the indicators do not show any changes in color in it. यानी कि ये जो न्यूट्रल सब्सटेंस है वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, और ये जो है इंडिकेटर्स जो है वो भी जो है कोई चेंजिंग इनमें या कलर वगैरह नहीं ला सकते। तो न्यूट्रलाइजेशन में जैसे फैक्ट्री वेस्ट है, इसमें बहुत सारे केमिकल वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्ट हैं, सॉलिड वेस्टेज होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट वगैरह होते हैं, और ये जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है, इसमें क्या होता है एसिड्स वगैरह। अगर इसको हम डायरेक्टली जो है डिस्चार्ज करेंगे रिवर में किसी में या लेक में जो है डिस्चार्ज करेंगे, ये बहुत सारी मछलियाँ वगैरह या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है पानी में, उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो इसलिए ये जो है पानी को ट्रीटेड किससे के साथ किया जाता है, लाइम के साथ, यानी कि स्लेक लाइम जो है, जिसको हम क्या कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये जो होता है, ये जो वेस्ट होता है फैक्ट्री का, इसमें क्या होता है एसिड होता है, और इसको ये जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि न्यूट्रलाइज जो होता है, न्यूट्रल जो सब्सटेंस होते हैं वो नाइदर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि ये ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये ना ही एक तरफ होते हैं ना दूसरी तरफ, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और जो है जैसे हम कह सकते हैं ये दूध वगैरह जो है गर्मियों में, आजकल का जो सीज़न होता है गर्मियों में, खासकर हॉट क्लाइमेट में, ये जो है जब ये दूध जो है फटने का चांस ज़्यादा होता है या ख़राब होने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें जो होते हैं वो क्या, लैक्टोबैसिलस जो है, जिनको हम क्या कहते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया जो होते हैं, वो क्या करते हैं इसको दूध को इनके चेंज कर देते हैं कर्ड में। तो ये दूध जो है हॉट क्लाइमेट में क्यों जो है ये ज़्यादा जो खराब